तो मुझे अभी भी याद है कि जिस घर में मेरा बचपन बीता, वहाँ के जो चिमटा फूकनी थे वो ऐसे चांदी की तरह चमकते थे, लोहे के होने के बावजूद, क्योंकि रोज रोज उनको घिसा जाता था। और फिर जब सुबह उनसे खाना बनाते थे और वो खाते थे ना, तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता था, उस दिव्यता का, उस पवित्रता का। और कभी बार त्योहार होता है, जैसे कोई व्रत आदि होता है, तो और ज़्यादा वो साफ सुथरे कपड़े पहन करके भगवान के नाम का जाप करते करते, तो फिर वही क्या बन जाता है, दिव्य बन जाता है। तो अपने रहने के स्थान को, अपने कक्ष को, अपनी वस्तुओं को, अपनी पुस्तकों को, अपने कमंडलू को, अपने पेन को, डायरी को, अपनी हर चीज को इतना साफ सुथरा रखना चाहिए। और फिर उसके बाद जिसके लिए ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके लिए हैं, मेरे लिए। मेरे लिए मतलब ये मैं कौन है, अहंकार मेरा। अहंकार के कारण ही तो व्यक्ति मैं बोलता है ना, वो अहंकार भी इतना ही शुद्ध होना चाहिए। फिर जिस अहंकार के कारण, जिस विचार के कारण, जिस मन के कारण हम मैंपन का भाव लाते हैं, वो मेरा मन, वो मेरा अहंकार, वो भी कैसा होना चाहिए, जैसे बाहर हमने शुद्धि की वैसे ही अंदर भी शुद्धि होनी चाहिए। तो फिर हमारा जीवन क्या हो जाएगा, दिव्य, रमणीय। और जहां हम रहते हैं वो स्थान क्या हो जाएगा फिर, स्वर्गोपमम, स्वर्ग के समान। तो ये स्थान किसकी दिव्यता के कारण दिव्य दिखाई देता है, दो महापुरुषों की दिव्यता के कारण दिव्य दिखाई देता है। क्योंकि उन्होंने इस स्थान को तो सुंदर बनाया ही बनाया, उसके साथ साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन को दिव्य बनाया। संकुचित हृदय नहीं है उनका, उनका हृदय कैसा है, विशाल, भगवान की तरह से। जो भी आया उसकी कोई जाति नहीं पूछी, उसका कोई गोत्र नहीं पूछा, उसका पीछे का कुछ भी नहीं पूछा, जो शरण में आया उसको अपना लिया, अपना ही बना लिया। और वो कहने के लिए नहीं, हृदय से बनाया, तभी तो कोई ठहर सकता है। रिश्ते खून के तो तोड़ आए आप, रिश्ते खून के वजह से नहीं चलते हैं, गोत्र जाति की वजह से नहीं चलते हैं। संबंध या रिश्ते आत्मीयता के एहसास से चलते हैं। जहां आत्मीयता का एहसास होता है व्यक्ति को, वहां अंदर से रिश्ता बनता है। जब किसी व्यक्ति को ये एहसास होता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, इनका मेरे प्रति जो अपनेपन का भाव है वो विशुद्ध है, तो वहां फिर रिश्ते बन जाते हैं। तो ये दिव्य उन्होंने अपने जीवन को बनाया, उन्होंने करोड़ों लोगों को अपनाया। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कितने लोगों से अटैच हैं, करोड़ों लोगों से। आचार्य जी कितने लोगों से अटैच हैं, करोड़ों लोगों से। और किससे डिटैच हैं वो, सबसे डिटैच हैं। मतलब पहेली जैसे है ना ये, किसी से कोई संबंध नहीं है, टोटली डिटैचमेंट और टोटली अटैचमेंट, बिल्कुल निर्लिप्त हैं सबसे। और बहुत ही एक आत्मा का गहरा रिश्ता है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि जो पतंजलि में रहते हैं और जो सन्यासी ब्रह्मचारी बन गए बस केवल उन्हीं के साथ अपनेपन का भाव, नहीं, जो अपने घरों में रहते हैं उन करोड़ों लोगों के साथ भी ऐसा ही आत्मीयता का संबंध है। तो ऐसे जब एक व्यक्ति बना सकता है तो हर व्यक्ति बना सकता है, और उतना ज्यादा नहीं बना सकता तो इतना तो बना सकता है ना। भाई आप 300 स्टेप्स नहीं चढ़ सकते हैं, 500 स्टेप्स नहीं चढ़ सकते हैं, 3 तो चढ़ सकते हैं ना, तो 3 तो चढ़ो। अब 300 व्यक्ति चढ़ नहीं सकता है और 3 चढ़ना नहीं चाहता है, बोल 3 में क्या फर्क है, 3 नीचे रहे 3 ऊपर रहे, ठीक है, क्या ज्यादा मेहनत करनी है। अरे 3 तो ऊपर चढ़ेगा कम से कम, भले आदमी 3 तो चढ़। तो जिनको आप अपनी कक्षा में रहने वालों को, अपने कक्ष में रहने वालों को, अपने आश्रम में रहने वाले लोगों को, उनके प्रति तो उदार हो ही सकते हैं। या जो आपके मित्रजन हैं, संबंधी हैं, उनके प्रति तो उदार हो ही सकते हैं, उतना तो बनो। और वहां फिर जब आपको भलाई मिलेगी, सुयश मिलेगा कि भाई गुरुकुल में ये ब्रह्मचारी सबके साथ इसका व्यवहार
बहुत अच्छा है, तो फिर आपको चस्का लग जाएगा ये अच्छापन सुनने का, उपभोग करने का। भाई ये सन्यासी, ये सन्यासिनी, इसका व्यवहार सबसे अलग ही है। तो बस एक व्यवहार ने आपको सबसे अलग बना दिया। अलग दो तरह से बनता है, दूसरे वाले की नहीं कह रही हूं मैं। जो बहुत खुरापात करता है वो भी सबसे अलग ही होता है, उसकी बात नहीं कही जा रही यहाँ पे। इसको कितना भी समझाओ ये सबसे अलग ही, समझता ही नहीं है, तो वो भी एक होता है। और सबसे अलग है वो उत्कृष्टता में भी कहा जाता है। भाई इसकी आज तक कोई शिकायत नहीं है। ये कब बनता है? जब व्यक्ति अंदर अंदर अभ्यास करता है। अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा बनना है। दिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं अच्छा दिखूं, लोग जाने मैं अच्छा हूं। तो ये जो इच्छा है ये अपने आप में ही बुरी है। हम थोड़ा भी कुछ करते हैं तो हमारे अंदर भाव क्या आता है? मैं दिखाऊं, मैं अच्छा हूं। तो ये ही अपने आप में बाधा है। बस व्यक्ति सीपी की तरह से, जैसे सीपी को एक बूंद मिली स्वाति नक्षत्र की, फिर वो गहरे में चली जाती है समुद्र में। वो मोती जब बना रही होती है तब किसी को भी नहीं दिखता है, और जब बन चुका होता है तब वो सबके सामने आ ही जाता है फिर। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुणों का, अपने अस्तित्व का, व्यक्तित्व का विकास कर रहा होता है तो वो हमेशा छिपके रहता है, वो दिखाता नहीं है। थोड़ा सा करके दिखाने का जो भाव है ये अपने आप में ही बाधा है अपने आप के उत्कर्ष के लिए। कोई देख ले मतलब तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई हानि नहीं होगी, पर अपनी तरफ से व्यक्ति को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर बनने की कोशिश और सब कोई बुरा कहें हमें और बुरा कहलवा करके हम अच्छे बने, अच्छे काम करें, ये तो मानता है। और अच्छा कहलवा करके बुरे काम करें, ये अपने आप के साथ धोखा है। सब लोग हमें बहुत अच्छा कहें और हम उल्टे ही काम करें तो ये तो फिर धोखा हो गया। दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। ऐसा नहीं है कि भाई ये व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा कर रहे, दूसरों के साथ तो क्या धोखा करेगा, उनकी तो कोई हानि नहीं होगी। खुद के साथ धोखा हो जाता है। पर और सब कहें कि भाई ये तो बड़ा खड़ूस है, बेकार आदमी है, और वो अच्छा बनता है, हमेशा अच्छा ही रहता है, ना बुरा सोचता है ना बुरा करता है, तो फिर एक दिन वो व्यक्ति को फिर कोई रोक नहीं सकता है, उसकी अच्छाई अभिव्यक्त होगी ही होगी। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए? अपने आप को ही दिव्य, रमणीय, स्वर्गोपमम, जो यहाँ पर विशाला नगरी के लिए विशेषण आए, ये हम अपने घर के लिए भी ये विशेषण बना सकते हैं। भाई पूरे गांव में इनका घर कैसा है? स्वर्गोपमम, स्वर्ग के समान है। क्योंकि सब आपस में जो घर के सदस्य हैं, छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़े छोटों से प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं, आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये जो भाव हैं ये ही उस घर को दिव्य बना देते हैं, रमणीय बना देते हैं। और ये छोटा छोटा त्याग ही व्यक्ति को फिर बड़ा त्याग करने के लिए भी प्रेरित करता है। जितने भी महापुरुषों की आप जीवनी देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो बचपन में ऐसे थे कि वो अपनी वस्तुएं दूसरों को दे दिया करते थे, दूसरों के हिस्से का काम भी खुद कर लिया करते थे, अपने शरीर को कष्ट दे करके दूसरे को खुशियां देना चाहते थे। किसी भी महापुरुष का जीवन देखो आप, और ये छोटे छोटे भाव ही फिर इतने विकसित हुए कि वो व्यक्ति बहुत विराट बन गया। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो जीवन था, जब गुरुकुल में पढ़ते थे और उससे पहले भी जब स्कूल में पढ़ते थे 8वीं कक्षा तक, तो स्कूल वाला तो रितंभरा जी बताती हैं, जो दीदी हैं स्वामी जी महाराज की, कि जो आसपास के जो उनके सहपाठी थे तो वो कहते अरे रामकिशन हमारा भी काम कर देना, ये मैथ वाला, तो कर देते थे, उनके हिस्से का भी, उनका भी होमवर्क कर देते थे। और गुरुकुल में मैंने देखा, गुरुकुल खानपुर में जब 85 में आए थे, तो वो जिसकी बारी होती थी खेत में से वो चारा काट के लाना गाय के लिए,
तो वो कहता आज मेरी बारी है, तू काट के ले आना, और स्वामी जी काट लाते थे। जिसकी बारी होती थी गोबर उठाने की, बारी मतलब पारी, तो वो कहते आज मेरी इच्छा नहीं है गोबर उठाने की, तू उठा देना, तो वो दौड़ के उठा दिया करते थे। और अपनी भी वस्तुएं दूसरे को दे दिया करते थे कि मेरे पास ये जो कटी वस्त्र है, मुझे तो एक तौलिया ही बहुत है, ये आप ले लो, खुद खाली रहते। और ऐसे हर व्यक्ति का मैंने ऐसे कम से कम 50 व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ी हैं, लगभग सबका यही मिला है। अपनी वस्तुएं दूसरों को दे देते, वो खुद पुराने कपड़े पहनते, दूसरों को अपने नए वाले दे देते। तो ये छोटे छोटे जहां हम रहते हैं, छोटा छोटा त्याग, छोटा छोटा समर्पण, छोटा छोटा दूसरों को खुशी देने का भाव, ये छोटे छोटे भाव ही बड़े सद्गुण बन जाते हैं फिर आगे जा करके। ऐसा नहीं है कि आदमी एकदम से कोई बड़ा बनता है, और व्यक्ति को लगता है कि छोटी छोटी उसमें तो व्यक्ति वो रखता है, खींचातानी रखता है कि इसको ये क्यों मिल गया, मैं इससे कहाँ दबने वाला हूँ, मैं इससे कहाँ कम हूँ। ये जो भाव आते हैं ये फिर व्यक्ति को क्षुद्र बना देते हैं, वो ठीक नहीं है। तो चलिए, नगरी के लिए कहा, ततः सह राघव, राघव के सहित मुनिवर तूर्णम जगाम, मुनिवर विशालाम रम्याम दिव्याम स्वर्गोपमाम नगरीम तदा तूर्णम जगाम। सब अपने ऋषियों के साथ, राम लक्ष्मण के साथ, जैसे ही गंगा के उस पार नौका से उतरे, ऋषियों की पूजा अर्चना की, और तुरंत ही अपने पूरे समूह के साथ इस दिव्य भव्य रमणीय नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। अथ रामो महाप्राज्यो विश्वामित्रम महामुनिम पप्रच्छ प्रांजलिर्भूत्वा विशालाम उत्तमाम पुरीम। और फिर जब वो नगरी देखी उन्होंने, वहां पहुंच गए, तो अथ रामः, तो इसके बाद राम ने महाप्राज्य विश्वामित्रम महामुनिम पप्रच्छ, महान प्रज्ञावान विश्वामित्र महामुनि से प्रांजलिर्भूत्वा पप्रच्छ, हाथ जोड़ करके पूछा। उन्होंने व्यवहार भानु नहीं पढ़ी थी, लेकिन हमेशा जब भी वो बात पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, प्रांजलिम भूत्वा। ये पीछे भी आया था ना कल भी। कृत अन्निकम अरिंदम ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रम तपोधनम उवाच राघवः कृतान्निकम अरिंदम। यहाँ तो कृतान्निकम है, लेकिन ये बार बार आता है। जब भी ये कोई बात पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, हाथ जोड़ करके पूछते हैं। तो ये भी एक व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। तो विश्वामित्र महामुनि से इन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, विशालाम उत्तमाम पुरीम, उस विशाल पुरी के बारे में, उस नगरी के बारे में पूछा कि गुरुदेव क्या पूछा, वो आगे बता रहे हैं। कतम राजवंशोयम विशालायाम महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रम ते परम कौतूहलम ही मे। हे गुरुदेव, अयम विशालायाम, इस विशाला नगरी में, हे महामुने, कतमो राजवंशोयम, कौन सा राजवंश है यहाँ पर, किस राजा की नगरी है ये, किस राजा ने इसको बसाया, इसका क्या पीछे का इतिहास है, इसका क्या वर्तमान है। कौतूहलम में, इसको जानने की मेरी कौतूहल हो रहा है। श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ। अब देखो, एक तो आपको प्रश्न आते ही नहीं है, मैं पूछती हूँ कोई प्रश्न है तो आप चुप बैठ जाते हैं। अब आपको कहीं घुमाने ले जाएं तो आप तो देखेंगे, तो फिर आप बोलेंगे देखो कितने सुंदर पिलर हैं, कितनी सुंदर छत है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया यहाँ आकर के, बस छुट्टी। आप ये नहीं पूछेंगे कि ये किसने बनाया, किस कारीगर ने बनाया, किस राजा ने बनवाया, कब बनवाया, वो आते ही नहीं है प्रश्न। तो अब यहाँ पढ़ लिया तो शायद आ जाएंगे, कहीं जाओगे तो कि भाई बताया था वहाँ रामायण पढ़ते समय कैसे पूछना चाहिए। तो इनको ऐसे किसी ने बताया नहीं। ये कहीं जंगल में जाते हैं तो बोली ये जंगल किसके अंडर में है, यहाँ क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका वर्तमान क्या है। नदी को देखते हैं तो नदी के बारे में पूछते हैं,
नगरी को देखते हैं तो नगरी के बारे में पूछते हैं। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कितने प्रश्न करता है छोटा बच्चा, दुनिया भर के प्रश्न करता है। और सौभाग्य से यदि कोई उसको उत्तर देने वाला मिल जाए ना, तो वो फिर महान बच्चा बनता है। लेकिन जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसको उत्तर तो आते नहीं, वो बच्चों को धमका देते हैं, फिर चुप हो जाओ, क्या बार बार कुछ ना कुछ, मेरा सर खा लिया तूने, तो तेरा सर पहले खाया पड़ा था, सर में कुछ था ही नहीं, इसने क्या खा लिया। तो हम उसको उत्तर देते नहीं हैं। तो बच्चे कितने प्रश्न पूछते हैं, और फिर वहां से उनको जो हमने चुप करना शुरू किया था, फिर वो बड़े होकर के जब पतंजलि गुरुकुल में और वैदिक गुरुकुलम में आ गए, तो अब वो बार बार पूछने पर भी नहीं पूछते हैं। बार बार पूछा जाता है कि कुछ पूछो, तो बचपन में ऐसा उनको बैन लगाया गया बच्चों को, चुप रहा करो, सारे दिन चक चक करते रहते हो, सिर खा लिया हमारा। फिर वहां से वो पूछना ही भूल जाता है, पूछता ही नहीं है बस। फिर नहीं तो बहुत कैपेसिटी है। तो कभी भी बच्चों को जब वो कुछ प्रश्न पूछें तो हमेशा उत्तर देना चाहिए, उनको धमकाना नहीं चाहिए। हमें लगता है ये छोटा सा बच्चे बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहा है, ये क्या समझेगा, ना समझेगा तो कोई बात नहीं, जितना समझेगा पर उसको उत्तर देना चाहिए, और सही उत्तर देना चाहिए, ठीक उत्तर देना चाहिए। बच्चा याद रखता है बहुत ज्यादा बचपन में जो उसको बताया है। जैसे वो एक छोटी सी गुड़िया आती है ना, यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे, तो वो पूछते हैं तो उनको ठीक उत्तर, हम उत्तर भी देते हैं तो क्या देते हैं, गलत देते हैं। हमें लगता है इसको तो कैसे भी बहका दो, ये तो बच्चा है, तो हम सदा सदा के लिए उसके दिमाग में एक गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे को भी बिल्कुल ठीक बताना चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं, छोटा बच्चा पूछता है कहाँ जा रहे हो, बोल कहीं नहीं, बस अभी आया। ये उत्तर ठीक है कि गलत है? जा ही रहे हो ना आप कहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि कहीं नहीं और बस अभी आया? आप आने वाले हो शाम को, आप ऑफिस जा रहे हो, तो यही उत्तर दो बच्चे को कि मैं ऑफिस जा रहा हूं और शाम को 5 बजे लौटूंगा। तो हो सकता है बच्चे को थोड़ी देर बुरा लगे, लेकिन वो समझ लेगा 2-4 दिन में कि इनको 9 बजे जाना होता है, 5 बजे आना होता है। लेकिन ये जो आपने मक्खन लगाया कि अभी जा रहा हूं, बस नहीं, कहीं नहीं जा रहा, बस अभी आया, तो ये सुनते सुनते उसको उसके अंदर एक संस्कार डाल दिया। 20 साल का होकर के वो यही मक्खन आपको लगाने वाला है, माता पिता को। जब वो कॉलेज जाएगा तो कॉलेज में तो 2-3 पीरियड अटेंड करता है, बाकी के 12 घंटे कहाँ रहता है। तो जब वो बच्चा घर से निकलेगा कॉलेज के लिए, तो माता पिता पूछते हैं कि बेटा पीरियड का क्या टाइम है, कहाँ जा रहे हो? बोल कहीं नहीं, बस अभी आया। यही उत्तर देने वाला है वो। और फिर हम कहते हैं आज का जमाना बदल गया, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। ये बच्चा तो आपने ही बनाया ऐसा, आपने ही ये उत्तर दिया था। तो बच्चों को ठीक ही उत्तर देना चाहिए। तो श्री राम जब से विश्वामित्र जी के साथ आई और जब से इन्होंने जंगल में प्रवेश किया था, ताटका वध से लेकर के अब तक, इनका चरित्र हमने कैसे देखा? हर चीज के बारे में ये पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। कहीं पेड़ पौधे जंगल इनको दिखाई देता है, उसके बारे में पूछते हैं। कहीं कोई नगरी दिखाई देती है, कहीं कोई मनुष्य, कहीं कोई मंदिर, कोई विशाल कोई आश्रम इनको दिखाई देता है, तो फिर बात में से बात निकल के आती है ना। तो देखो कितना इनका ज्ञान बढ़ गया। ये सारे रामायण क्या है अभी तक जो हमने पढ़ी, श्री राम के प्रश्नों का उत्तर ही तो है। जब इन्होंने उस आश्रम के बारे में पूछा कि गुरुदेव ये जो आश्रम दिखाई देता है इसका क्या इतिहास है, तो तब बताया कि यहाँ पर कपिल ऋषि रहते थे, और फिर कपिल ऋषि के साथ क्या आया निकल करके, वो पूरा सगर का इतिहास, और वो कहीं ना कहीं इन्हीं से संबंधित था, और इनका खुद का विश्वामित्र का अपना इतिहास। तो कैसे ज्ञान की वृद्धि होती है गुरुजनों के पास, पर वहां से कोई निकालने वाला तो हो। अब विश्वामित्र जी तो ज्ञान के सागर हैं, अनेक प्रकार का उनके पास ज्ञान है, पर यदि कोई ये प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो वो बाहर कैसे आएगा फिर? तो ये अनेक विध प्रश्न पूछते हैं। तो इन्होंने कहा श्रोतुम इच्छामि, गुरुदेव मैं इस नगरी के बारे में
सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि भद्रम ते कौतूहलम ही मे मना। और ये ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी क्या करता है? ब्रह्म की खोज करता है। हर जगह वो खोजी स्वभाव का होता है। ईष्णन, ईक्षण, हर चीज के बारे में वो जानना चाहता है। और ऐसे जानते 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 फिर वो एक जड़ तक चला जाता है कि इन सब का रूट क्या है, मूल क्या है। और हम खोज भी करते हैं तो फालतू के कामों की करते हैं, दूसरे के दोषों की खोज करते हैं। और खास करके उन लोगों के दोषों की खोज करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे से आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि हम इनके बराबर तो हम चल नहीं सकते हैं, ये तो हमारे हाथ ही नहीं आ रहे। तो कोई ना कोई इनका कोई दोष मिले तो हम दूसरों को बताएं ताकि इनको उल्टा गिराएं हमारे पास नीचे। उल्टा होना चाहिए। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो प्रार्थना ये करनी चाहिए मैं भी वैसा बनूं, और देखो ये कितना आगे चल रहे हैं। तो ये भाव तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। और ये जो भाव है कि कहीं इसका भी एक बार दोष मिले तो वो 24 घंटे अपनी सारी शक्ति किस में लगाता है? उसके दोष ढूंढने में। और 24 घंटे में कहीं कोई एक दोष भी मिल गया तो फिर बड़ा तूफान मचाता है वो व्यक्ति कि देखो इसके ये दोष हैं जो आप इनकी इतनी स्तुति करते हैं, इनको इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं, देखो इनका दोष। उसको बहुत बढ़ाना चाहता है वो व्यक्ति। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तो ब्रह्मचारी का स्वभाव ही क्या होता है? अच्छाई को खोजना। कतमो राजवंशोयम विशालायाम महामुने। हे महामुनि, इस विशाला नगरी का राजवंश कौन सा है? कतमा, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या इसका इतिहास है, क्या इसका वर्तमान है? तस्य तद्वचनम श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः आख्यातुम तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम। तो उन तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, तस्य रामस्य तद्वचनम श्रुत्वा, उस राम के इन वचनों को सुनकर के मुनिपुंगवः, वो जो मुनि श्रेष्ठ हैं विश्वामित्र जी, आख्यातुम तत्समारेभे, विशालायाः पुरातनम आख्यातुम समारेभे। विशाला नगरी का पुरातनम जो प्राचीन इतिहास है उसको आख्यातुम समारेभे, उसको बताना शुरू किया कि इस नगरी का इतिहास बताता हूँ, उसको आप सुनो। श्रूयताम राम शक्रस्य कथाम कथयतः श्रुताम अस्मिन् देशे हि तद्वृत्तम शृणु तत्वेन राघवः। बोले मैं अब इसका इतिहास सुनाता हूँ। जैसे कुछ लोग यहाँ पतंजलि में घूमने आते हैं तो फिर देखते हैं अच्छा स्वामी जी महाराज ने फेज 1 बना दिया, फेज 2 बना दिया, फिर वाल्मीकि आश्रम बना दिया, इतना बड़ा योग भवन बना दिया, उससे छोटा श्रद्धालय बना दिया, खाने की इतनी अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा लगा जी यहाँ करके, बस खत्म यात्रा यहाँ पर। अगर इसके मूल में जाता वो व्यक्ति कि ये कैसे बना, ऐसा क्या प्रयास किया, कौन सा पुरुषार्थ किया, कौन सी तपस्या की, कहाँ से ज्ञान मिला, यात्रा कहाँ से शुरू हुई, तो पता चलता कि कहाँ से एक बालक गांव से चला था और उसके पास क्या था, उसकी पहचान क्या थी। और यदि वो वहाँ से और यहाँ तक के सफ़र के बारे में पूरा सुने तो उसके जीवन में जो संस्कार बनेंगे और जो एक प्रेरणा मिलेगी किसी व्यक्ति के तपस्वी जीवन से, वो हमारे जीवन के लिए लाभदायी हो सकती है। तो असली तीर्थ तब होता है। तीर्थ का मतलब ये नहीं है बस गए डुबकी मारी या उस स्थान को देखा, थोड़ी बड़ाई की, थोड़ा वहाँ खाने पीने के लिए ले गए थे, उसको खा पी के आ गए और वापस फिर अपने घर वैसे के वैसे। क्योंकि हमारे स्वभाव में खोज करने का संस्कार नहीं था। तो नहीं था तो आज से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी हमारा स्वभाव हमें कैसे बनाना है, जिस भी वस्तु का प्रयोग करते हैं उसके पीछे खोज करना और अपने आप की खोज करना। जो प्रयोग करने वाला है, ये कौन प्रयोग कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, ये व्यास भाष्य में भी बताया। और ये
अपने खुद के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और दूसरी बात यह है कि फालतू के कामों से हम बड़ी आसानी से बच जाते हैं। जब हम इस तरह का खोजी स्वभाव बनाते हैं तो अनावश्यक वस्तुओं से हम बच जाते हैं। तो इन्होंने इसके इतिहास को बताना शुरू किया। विशाला नगरी का क्या इतिहास रहा ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। शांति शांति शांति। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ विना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।